जिस तरीके से माँ बेटी इनको अरवल में जला के मार दिया गया, ये कोई छोटी घटना है क्या? जिस तरीके से उस दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके दिल्ली में एक निर्भया का कांड हुआ था, किस तरीके से पूरा समाज, पूरा प्रदेश सड़कों पे था। और कल उसी तरीके का आक्रोश आप लोगों ने अरवल में भी देखा। भाई कोई चुनाव अरवल में तो नहीं चल रहा, कुन्नी में आप लोग बड़ी सभा का जिक्र करें, पर अरवल में कौन सा चुनाव है? पर उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग सड़कों पे हैं तो ये कहीं ना कहीं आक्रोश है मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। लेकिन भागलपुर की घटना के मामले में कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, उन्होंने प्रशासनिक गतिविधि पर सवाल खड़ा किया है। पूर्व में भी कई बार सवाल खड़ा हो चुके हैं। गृह विभाग ने भाई सवाल खड़ा करने से क्या होगा? आप सत्ता पक्ष में है भैया, आपकी सरकार है। सवाल खड़े करके आप किसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं? कोई अगर सिर्फ सत्ताधारी पक्ष के लोग अगर बोले कि भैया हम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। कई ऐसे दल हैं जो कि सत्ता में रहकर बोल रहे हैं भाई पासी समाज के लिए होना चाहिए, तो भाई क्यों है आप सत्ता में? फिर अगर आप सत्ता में रहकर अगर अपने समाज का संरक्षण नहीं कर सकते, सत्ता में रहकर अगर आप बिहारियों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, तो आप लोग को सत्ता में रहने का वैसे ही कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये खाने के दांत और दिखाने के दांत वाली बात है भैया। आप दिखावा कर रहे हैं। आपके हाथ में है पूरी विधि व्यवस्था, आपके हाथ में है पूरी कानून व्यवस्था, आपके हाथ में है शासन प्रशासन। आप चाहें तो आप कार्रवाई तत्काल प्रभाव से कर सकते हैं और ऐसी घटनाओं को होने से आप रोक सकते हैं। सबसे बड़ी आपकी विफलता सरकार में रहने की यही है कि इन घटनाओं पे आप रोकथाम नहीं कर पा रहे, इन घटनाओं को आप रोक नहीं पा रहे। अगर ये आपकी विफलता है तो आपको सरकार में रहने का वैसे भी कोई अधिकार नहीं। अंतिम सवाल है, क्या चाहेंगे बिहार में शराब फिर से चालू हो? क्योंकि आपके चाचा ने मांग की है नीतीश कुमार से कि शराबबंदी। भाई देखिए 2016 में जब ये फैसला आया था उस वक्त भी हम लोग विपक्ष में थे, ऐसी ही परिस्थिति थी। मुख्यमंत्री जी महागठबंधन में थे उस वक्त से लेकर अभी तक, वो कई बार दल बदल चुके हैं, पर उस वक्त भी वो महागठबंधन में थे और हम लोग एनडीए का ही हिस्सा थे। ऐसी ही परिस्थिति थी। उस वक्त भी विपक्ष में होने के बावजूद मैंने शराबबंदी कानून का मैंने समर्थन किया था। बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी की ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारे बिहार के लोग अभी भी उतने शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा का अभाव है और यही लोग जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने बिहार में लोगों को कभी शिक्षित होने ही नहीं दिया। शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरीके से इन्होंने चरमरा के रख दिया। परिणाम स्वरूप जो लोग इसका सेवन करते हैं वो नहीं समझ पाते हैं इसके दुष्परिणाम। वो नहीं समझ पाते हैं भैया कि शराब पीने से क्या क्या नुकसान है, क्या क्या हानि है। ऐसे में जब तक शिक्षा का अभाव है, जब तक लोग नहीं इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझते हैं, शराबबंदी कानून का हम लोग समर्थन करते हैं। बट वहीं पर इस कानून की आड़ में जिस तरीके से समाज के गरीब वंचित वर्गों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं भैया? जो शराब पिएगा वो मरेगा, पर जो शराब बेचेगा वो बचेगा। उसका संरक्षण किया जाएगा और सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, प्रशासन के द्वारा ही किया जाएगा। जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब पीता है वो महापापी है। पर विद्वान और महाज्ञानी कौन है? जो शराब बनाता है। ऐसे तस्कर हैं, ऐसे गिरोह हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच है। एक गिरोह मुझे बता दीजिए ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पकड़ा हो। लाखों लोग सलाखों के पीछे हैं जो गरीब हैं, जिनको शराबबंदी कानून के तहत आप उनका उत्पीड़न करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। झूठे मुकदमे, झूठे केस उन पर डाल के पासी समाज के साथ आप क्या कर रहे हैं भैया? ताड़ी उतारने चढ़ता है, इसके ऊपर आप लोग शराबबंदी की धाराएं लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं भैया? तो इस कानून का जिस तरीके से मिसयूज हो रहा है उस पर समीक्षा की ज़रूरत है। एक अंतिम सवाल चिराग, इंपॉर्टेंट सवाल है। 7वीं बीपीएससी का पेपर आउट हुआ था 8 मई को, पुनर्परीक्षा हुआ, 9 सवाल गलत सेट किए गए और पिछले 27 साल से जितने बार भी बीपीएससी लिए गए हैं हर साल 5 सवाल, 7 सवाल, 10 सवाल तक गलत होता है। अब इस पर लगातार जो छात्र हैं वो हमको कॉल करते हैं, बोलते हैं कि ये प्रायोजित तरीके से किया जाता है। इसके अलावा अमरेंद्र कुमार जो हैं वो 7 साल से बैठे हुए हैं बीपीएससी में, जबकि 3 साल में ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाना चाहिए। तो इसको लेकर आंदोलन भी हुआ था और अब 7 तारीख को फिर से एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। पिछली बार जो आंदोलन हुआ था उसमें सीएम हाउस का घेराव हुआ था। अमीर सुबहानी से छात्रों ने जाकर मुलाकात की थी, लेकिन अभी तक ना तो कट ऑफ कम किया गया और ना ही गलत सवालों के ऊपर बीपीएससी का कोई प्रतिक्रिया ही आया है। भाई अगर प्रतिक्रिया दे देंगे या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे तो फिर भ्रष्टाचार कैसे करेंगे? भाई ये पूरा षड्यंत्र आप समझिए। बिहार की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार को उसके केंद्र में रख के निर्माण की जाती है।
बीपीएससी पे हम लोग कह के थक गए हैं कि भैया इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होती सीबीआई जांच? बच्चों के भविष्य का सवाल है। पर जब सीबीआई जांच की मांग करेंगे, यही बीपीएससी के छात्र जब उतरेंगे तो इनके ऊपर लाठियां चलाई जाएंगी। सीटेट बीटेट का ही मामला आप देख लीजिए। कब से अभ्यर्थी नियोजन का इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं आप 7वें चरण की आप भर्ती निकालते हैं? आप ही की बनाई हुई प्रक्रिया है, अपनी ही प्रक्रिया का आप उल्लंघन करते हैं। उसी तरीके से बीपीएससी में भाई इतना बड़ा विवाद सामने आया, क्यों नहीं उसकी जांच हो? और जिन अधिकारियों का आप बात कर रहे हैं भैया, उन अधिकारियों के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं बैठे हैं। वो अपनी कुर्सी बार बार क्यों बदलते हैं? ताकि उनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इनके ऊपर गलती से कभी कोई आंच ना आ जाए। उसके लिए उन्हें अपनी नीतियों से समझौता करना पड़े, करेंगे। अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ेगा, करेंगे। जिसको जंगल राज बोलते थे उसके साथ मिलकर उनको सरकार भी चलानी पड़े वो चलाएंगे। पर इन अधिकारियों का संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकारी स्रोत हैं, सोर्स हैं इनके पास आय का। ये जितना काला धन, जितना राजस्व, भाई आज की तारीख में शराबबंदी को जहां आपने बंद किया, ये बात तो सबको पता है, कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, शाश्वत सत्य है ये कि बिहार में शराब बिकती है, होम डिलीवरी तक हो रही है। तो अगर शराब बिक रही है तो उसका पैसा तो आ रहा होगा ना। वो राजस्व जो पहले औपचारिक तौर पर सरकारी खाते में जाता था, आज की तारीख में किसकी जेब में जा रहा है? इसीलिए किसी प्रशासनिक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होती। हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कि किसी जिले में प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर कोई उंगली उठा दें, क्योंकि उनसे लेन देन चलता है इन लोगों का। और जिन अधिकारी का बीपीएससी में 7 साल, ये नियमों का उल्लंघन है कि नहीं है? और इतने उल्लंघन के बाद भी मुख्यमंत्री पूरे अहंकार के साथ अपने पद पर बैठे हैं, क्योंकि सत्ता के नशे में ये चूर हैं। सत्ता का नशा बड़ों बड़ों का नहीं टिका, अहंकार बड़ों बड़ों का नहीं रहा। बड़े बड़े शासक की गद्दियाँ हिली हैं, उनका सिंहासन डोला है जब जनता सड़क पर आई है। और उसकी शुरुआत कल अरवल से हो चुकी है।